Hello everyone, myself Srinjay and I welcome you all to our channel Notebook. Okay, so हम आज स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर से. ओके, फर्स्ट चैप्टर क्या है? इंट्रोडक्शन टू उप, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. तो उप का चैप्टर में बाकी सब चीज समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा ये उप क्या है. उप है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक बेसिक सा रूल है. रूल मतलब एक फीचर है. ओके, फीचर है कि ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस से वो डील करता है. अब हमें एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आएगा कि प्रोग्रामिंग तो भाई ठीक ठाक ही चल रहा था, ये ऊप का नेसेसिटी अचानक से क्या हो गया? लाइक ये ऊप क्या है और ऊप हम क्यों यूज करेंगे अचानक से? प्रोग्रामिंग ठीक ठाक चल रहा था, ठीक है. तो ऊप हम इसलिए यूज करेंगे, एक डेटा को हम रिस्ट्रिक्टेड मैनर और सिक्योर्ड मैनर में रखने के लिए ऊप यूज करेंगे, ठीक है. और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम का एक बोला ना बेसिक सा फीचर है, दो फीचर बेसिक सा, वो फीचर है हम ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस यूज करते. तो अब समझते हैं ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस क्या है. मैं ये ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस थोड़ा रियल लाइफ चीजों से एग्जांपल से रेफरेंस लेके समझने का कोशिश करूंगा, ठीक है. तो हम लोग बायोलॉजी में पढ़े होंगे कि एनिमल किंगडम होता है, ठीक है. एनिमल किंगडम के अंदर बहुत सारा एनिमल्स आता है, like cows, horses, goats, humans, elephants, various other animals. एनिमल किंगडम के अंदर आता है, ठीक है. सो एनिमल किंगडम हमारा हो जाएगा क्लास, और बहुत सारे जो एनिमल्स का नाम बोला ना वो एक एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा अंदर एनिमल किंगडम, ठीक है. मतलब एनिमल किंगडम तो हमारा क्लास है, वो क्लास का हमारा ऑब्जेक्ट होगा गोट, ह्यूमंस, एलिफेंट्स एंड वेरियस अदर एनिमल्स. ओके, सो यही कंसेप्ट हम जब प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं तब वो ऊप हो जाता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. अब सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अब ऊप को फॉलो नहीं करता, कुछ कुछ लैंग्वेज करता है. जैसे तुम्हारा जावा तो पूरा ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है, और कुछ कुछ अदर भी लैंग्वेज है लाइक तुम्हारा C++ फॉलो करता है, ठीक है. ऐसे बहुत सारा लैंग्वेज तुम्हारा ऊप का कंसेप्ट सपोर्ट करता है, बट सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऊप का कंसेप्ट सपोर्ट नहीं करता, ठीक है. तो ये बात गया प्राइमरी उप का कंसेप्ट. अब हम बाकी चीज नोट्स से समझते हैं, ठीक है. सो हम हमारे नोट्स में पहले ही एक क्लासिफिकेशन है, एक बेसिक सा क्लासिफिकेशन. ये क्लासिफिकेशन क्या है? हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्लासिफाई किए. व्हाट आर द क्लासिफिकेशंस? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है. सब समझते हैं क्या है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्या है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है. सो नोट्स में लिखा है understood by humans and are closer to natural language than machine language, ठीक है. तो जो हमारा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है ना, वो ह्यूमंस से, मतलब ह्यूमंस जो हम लैंग्वेज से बात करते हैं ना उससे बहुत सिमिलरिटी लेता है, और मशीन के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है वो लैंग्वेज समझने के लिए, ठीक है. एक ट्रिक भी बोल सकता है ये याद करने के लिए. इससे हाई लेवल लैंग्वेज स्टार्ट होता है, इससे ह्यूमन स्टार्ट होता है. सो ये हम दिमाग में रख सकते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज ह्यूमंस के द्वारा ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, ठीक है. तो ये हो गया हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो अब लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझते हैं. क्या नोट्स में लिखा है? क्लोजर टू मशीन लैंग्वेज एंड आर डिजाइन टू इंटरैक्ट विथ हार्डवेयर एट लो लेवल. ओके, तो ये क्या है? जस्ट ऑपोजिट है हाई लेवल का लो लेवल. जो हम बोले ना कि ह्यूमंस के द्वारा समझने में बहुत आसानी होता है हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज उसका पूरा उल्टा, हम मशीन्स के द्वारा समझने में बहुत आसानी होता है, ठीक है. तो ये प्राइमरी कंसेप्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और पूरा चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी. तो ये थोड़ा याद कर लेना, ये क्वेश्चन आ सकता है और बाद में हमारा चैप्टर में भी लगेगा, ठीक है. तो हम अब नेक्स्ट कंसेप्ट में जाते हैं. नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज का भी दो क्लासिफिकेशन है. क्या दो क्लासिफिकेशन है? प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसे हम प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं कभी कभी, और है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है. ठीक है, पहले हम समझते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ भी नहीं है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उप का कंसेप्ट मतलब सपोर्ट करता है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. और इधर डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है कि एक मिनट, हाँ, हियर वी पुट एम्फेसिस ऑन डेटा वैल्यूज रेदर ऑन फंक्शंस
इट अलाउज यूजर टू स्प्लिट द प्रोग्राम इनटू नंबर ऑफ सेगमेंट्स कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो मैं वही बोला ना, उप में क्या है, हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स यूज करते हैं। सो जो प्रोग्राम मतलब क्लास में और ऑब्जेक्ट्स में डील करता है वही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और इधर वही लिखा है नंबर ऑफ सेगमेंट्स कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड करते हैं। और हियर वी पुट एम्फेसिस ऑन डेटा वैल्यूज रेदर ऑन फंक्शन। हम फंक्शन में कम एम्फेसिस देते हैं बट हम ज्यादा एम्फेसिस देते हैं ऑब्जेक्ट्स में, ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस में। तो यही है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और इसका एग्जांपल सी प्लस प्लस, जावा। जावा तो पूरा ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सपोर्ट करता है, सी प्लस प्लस भी सपोर्ट करता है। जावा एक पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो बाद में जब करोगे प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस तब ये चीज और भी क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है। अब हम समझते हैं प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि एक मिनट, हाँ डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन विच emphasis given on functions or procedures rather on data values is known as procedure oriented programming language. It mainly uses variables, statements, functions and conditional operators. Okay, तो जस्ट उल्टा है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस का ज्यादा यूज करते थे। प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस का कम इस्तेमाल करेंगे, उसके जगह हम ज्यादा इस्तेमाल करेंगे फंक्शंस का, वेरिएबल्स का, प्रोसीड्योर्स का, स्टेटमेंट्स, ऑपरेटर्स और जो जो चीज लिखा हुआ है ना, मेनली हम फंक्शन यूज करेंगे। उसके साथ वेरिएबल तो यूज करना ही पड़ेगा, स्टेटमेंट मतलब तो बेसिक कोड ही है स्टेटमेंट ना, फंक्शंस, कंडीशनल ऑपरेटर्स लाइक इफ एल्स, वो सब हम ज्यादा यूज करेंगे प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका भी डिफरेंस बहुत बार एग्जाम में आया है, सो ये भी एक बहुत आसान है ना, याद रखना। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब हम ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस ज्यादा यूज करेंगे, फंक्शंस और बाकी चीज कम यूज करेंगे। और प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड में जस्ट उल्टा है, हम फंक्शंस, प्रोसीड्यूर्स ज्यादा यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस कम यूज करेंगे। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एग्जांपल है तो बोल दिया सी प्लस प्लस एंड जावा, और प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एग्जांपल है सी, बेसिक, ये सब, ठीक है। अब हम समझते हैं चार प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, चार मेन प्रिंसिपल। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो ये समझते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेफिनेशन में क्या लिखा है, द मेथड और प्रोसेस of showing the essential information about the data, hiding the background details or implementation to reduce complexity is called data abstraction, ठीक है। एक ये कंसेप्ट थोड़ा रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। जब हम एटीएम में पैसा विड्रॉ करने के लिए जाते हैं ना, तब हम क्या करते हैं, तब हमें हमारा एटीएम पिन देना पड़ता है, कितना अमाउंट हम विड्रॉ करना चाहते हैं वो अमाउंट देना पड़ता है। इन रिटर्न में हमें मनी दे देता है, विड्रॉल मनी, एंड हमें हमारा बैलेंस दिखाता है, बैंक बैलेंस, हमारा कितना अमाउंट रिमेनिंग है बैंक में। हमें ये तो नहीं दिखाता ना कि लास्ट ट्रांजैक्शन किससे किए, हमारा बैंक का पासवर्ड क्या है और वगैरह वगैरह बाकी डिटेल्स, ठीक है। लास्ट ट्रांजैक्शन में हम कितना अमाउंट विड्रॉ किए वो सब तो नहीं दिखाता ना, पर वो सब तो बैंक के डेटाबेस में भी स्टोर है। तो यही फीचर है डेटा एब्स्ट्रैक्शन का, द प्रोसेस ऑफ शोइंग द एसेंशियल इंफॉर्मेशन, हाइडिंग द बैकग्राउंड डिटेल्स, ठीक है। हमें वो सभी एसेंशियल डिटेल्स दिखाएगा जो हमें जरूरत है, बाकी सब इंफॉर्मेशन भी होगा, बैंक के डेटाबेस में बोलो बा हमारे डेटाबेस में बोलो, पर वो हमें नहीं दिखाएगा, वो हाइड करके रखेगा, ठीक है। तो ये होता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। हम समझते हैं इनकैप्सुलेशन कि इनकैप्सुलेशन क्या है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोले ना, इनकैप्सुलेशन है रैपिंग ऑफ डेटा इनटू अ सिंगल यूनिट, इट्स कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। इधर डेफिनेशन में थोड़ा डिटेल्स में लिखा है, ये भी एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद थोड़ा एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। इनकैप्सुलेशन तो इस वर्ड में है ना वर्ड कैप्सुलेशन, कैप्सूल से हमारा दिमाग में आएगा कैप्सूल, वही कैप्सूल जो हमें डॉक्टर्स देते हैं जब हम बीमार होते हैं। तो कैप्सूल में एक्चुअली क्या होता है, एक कैप्सूल में ना बहुत सारा दवाई एक साथ रहता है, और वो जब दवाई हम लेते हैं वो सारा मेडिसिन का एक साथ हमारा बॉडी में काम करता है। तो उधर भी ये सेम प्रिंसिपल लग रहा है ना, सेम फंडा
कि एक कैप्सूल में हम बहुत सारे डेटा तो नहीं, बहुत सारे मेडिसिन एक साथ रख रहे हैं, वही है द रैपिंग अप ऑफ डेटा इनटू अ सिंगल यूनिट। कंप्यूटर में कोडिंग में ये डेटा होता है, उधर कैप्सूल में बहुत सारे मेडिसिन एक साथ रैप होता है, ठीक है। तो इन शॉर्ट एनकैप्सुलेशन इज रैपिंग ऑफ डेटा इनटू अ सिंगल यूनिट। अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन में क्या है, in an OOP, the data and functions are grouped or merged together in such a way that the data items are only accessible within the functions of the same object। ठीक है, अगर सपोज एक फंक्शन में हम सब डेटा मेंबर्स को जब रैप कर देंगे ना, तो वही फंक्शन से हम एक्सेस कर पाएंगे, वही थोड़ा डिटेल्स में लिखा है। It also provides an interface between the data items of the objects and calling the। तो नेक्स्ट हम टॉपिक में जाते हैं, मतलब थर्ड हमारा जो प्रिंसिपल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, वो है इनहेरिटेंस। तो बायोलॉजी में हम इनहेरिटेंस क्या जानते हैं? बायोलॉजी में इनहेरिटेंस हम जानते हैं कि हमारा कुछ प्रॉपर्टी हमारा मम्मी पापा से भी आता है। लाइक किसी का स्किन कलर बोलो, किसी का बहुत सारे फीचर्स बोलो, मम्मी पापा से आते हैं। सिमिलरली ये डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है? द मैकेनिज्म इन विच वन क्लास एक्वायर्स द फीचर्स ऑफ अनदर क्लास इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। द क्लास दैट इज इनहेरिटेड इज कॉल्ड सुपर क्लास और बेस क्लास। वन दैट इनहेरिट्स फ्रॉम अ बेस क्लास इज कॉल्ड सब क्लास, डिराइव्ड क्लास और टारगेट। ठीक है, इधर भी ये होता है, एक क्लास और एक दूसरे क्लास से कुछ कुछ प्रॉपर्टी इनहेरिट करता है, कुछ कुछ प्रॉपर्टी अंदर खुद के अंदर लेता है। ठीक है, और ये फिनोमिनन को हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। फिनोमिनन बोलो, प्रॉपर्टी बोलो, इसको हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। बायोलॉजी में भी बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस है कि हम हमारे मम्मी पापा से कुछ प्रॉपर्टी लेते हैं। इधर कंप्यूटर कोडिंग में इनहेरिटेंस है, एक क्लास कुछ दूसरे क्लास से कुछ कुछ प्रॉपर्टीज लेता है। ठीक है, जो मदर क्लास होता है ना, मतलब जिससे हम प्रॉपर्टी लेते हैं, हम मतलब कुछ दूसरे क्लास प्रॉपर्टी लेते हैं, वो उसको कहते हैं सुपर क्लास और बेस क्लास। वो मदर क्लास को हम कहते हैं सुपर क्लास और बेस क्लास। और जो प्रॉपर्टी लेता है मदर क्लास से, उसको कहते हैं हम सब क्लास भी कह सकते हैं, डिराइव क्लास भी कह सकते हैं और टारगेट भी कह सकते हैं। तीनों में हम कुछ भी कह सकते हैं। सो ये बेसिक फंडा है इनहेरिटेंस का। लास्ट में हम आते हैं पॉलीमॉर्फिज्म में। तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं पॉलीमॉर्फिज्म का। क्या लिखा है? पॉलीमॉर्फिज्म अलाउज फॉर द यूज ऑफ अ सिंगल इंटरफेस to represent the multiple types of objects, making code more flexible and easier to maintain। मतलब जब दो सेपरेट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जब वो सिमिलर कुछ प्रॉपर्टी रखता है खुद के अंदर, तब उसको कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। सपोज ये भी तुम लोगों को कुछ रियल लाइफ एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ कि सपोज लायन और चीता और ईगल, ये तीन एनिमल पकड़ लो। इन तीनों में क्या कॉमन है? इन तीनों में कॉमन है वो तीनों ही कार्निवोर्स है। ठीक है, मीट खाता है, फ्लेश। तो वैसे ही जब कुछ दो और तीन और मेनी ऑब्जेक्ट्स में कुछ सिमिलर प्रॉपर्टी होता है ना, कुछ सिमिलर एट्रीब्यूट होता है, तब हम उसको पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक 4 प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। और ये चैप्टर हमारा खत्म होता है और सारा कंसेप्ट इस चैप्टर में जो है मैं समझा दिया तुम लोगों को। अब ये थोड़ा पढ़ लेना, और जो जो चीज़ बोला ये पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। लाइक ये डिफरेंस आ सकता है तुम्हारा हाई लेवल लो लेवल का, प्रोसीड्यूर, ये डिफरेंस भी आ सकता है प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड और तुम्हारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का। ये तो 4 प्रॉपर्टी आ ही सकता है, ये थोड़ा पढ़ लेना। इधर बहुत कोडिंग होता है, कंसेप्चुअल है ना, तुम्हें डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है। तुम कंसेप्ट लगाओ, लिख दो, मार्क्स तुम्हें आराम से मिल जाएगा। कभी कभी जो मैं एग्जांपल बोला ना रियल लाइफ, वो भी थोड़ा एक्सप्लेन करने में यूज कर सकते हो, तो वो हो जाएगा। और ये नोट्स तुम हमारा वेबसाइट में भी मिल जाएगा और मैं डिस्क्रिप्शन में भी अटैच कर दूंगा। यू कैन एक्सेस दीज नोट्स। एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर एंड सब्सक्राइब। दैट्स ऑल अबाउट first chapter, introduction to OOP, object oriented programming concepts. Bye.